हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल BL क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन OTC के बारे में। आज मैं पशु चिकित्सा में काम में लिए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में बात करूंगा, जो कि पशु चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। इस इंजेक्शन के बिना पशु चिकित्सा असंभव है। OTC इंजेक्शन जो कि टेबलेट फॉर्म में भी आता है, टेबलेट भी आती हैं, जिसकी इंजेक्शन दो प्रकार के आते हैं, इंजेक्शन OTC व इंजेक्शन OTC LA। पशु चिकित्सा में OTC प्लेन ही काम में लिया जाता है मुख्यतः। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन OTC के बारे में। OTC mg, OTC 50 mg पर ml काम में ली जाती है, जो कि किन किन बीमारियों में काम करती है उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी डोज रेट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। दुधारू पशुओं में यह इंजेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। या प्रेग्नेंट पशु को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लगाएं तो कैसे लगाएं, किन किन बीमारियों में लगाएं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि इंजेक्शन लगाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। छोटे बछड़ों या बछिया में कैसे लगाएं या पशु के काफ में कैसे लगाएं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। किन किन बीमारियों में लगाना चाहिए इंजेक्शन, उसी के बारे में भी बात करेंगे। वह कितनी मात्रा में लगना चाहिए, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन OTC के बारे में किन किन इंजेक्शन के साथ लगाना चाहिए, किन किन इंजेक्शन के साथ नहीं लगाना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जो कि इतने कम समय में ही मेरे इतने लाइक, इतने शेयर व सब्सक्राइब किए हैं। उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने सभी सब्सक्राइब को। अब हम बात करेंगे इंजेक्शन OTC के बारे में। यह इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है या बैक्टीरिया को किल करता है। यह इंजेक्शन सभी बैक्टीरियल बीमारियों का रामबाण इंजेक्शन है। जो भी बैक्टीरियल बीमारी है उसका रामबाण इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों तरह से काम करता है। इसका वायरल डिजीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इंजेक्शन OTC। प्रोटोजोआ डिजीज में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है इंजेक्शन OTC। मुख्यतः यह इंजेक्शन लगभग सभी बीमारियों में काम में लिया जाता है। जो बीमार पशु है उनके लगभग सभी बीमारियों में यह इंजेक्शन काम में लिया जाता है। यह पशु के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। 99% इन्फेक्शन वाले बीमारियों में यह इंजेक्शन काम में लिया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप बात करेंगे। यह इंजेक्शन मुख्यतः पशु का दुग्ध उत्पादन कम करता है। यह इंजेक्शन OTC गाभिन पशुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। वह यह इंजेक्शन जलन करता है। कई बार हम देखा है गाय भैंसों के अंदर यह इंजेक्शन लगाते हैं तो पशु जलन करता है, बार बार उछलता है, बैठता है, उठता है। या बकरियों में लगाते हैं तो कई बार देखते हैं पो करती है, उछलने लगती है। तो यह इंजेक्शन जलन करता है मुख्यतः। वह पशु के दुग्ध भी कम करता है। यदि यह इंजेक्शन हम लगाना ही पड़ा, इमरजेंसी है, तो उस इंजेक्शन के साथ हमें B कॉम्प्लेक्स, बेलामाइल भी लगानी बहुत ज़रूरी है, जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन कम ना हो। यदि हमने गाभिन पशु को यह इंजेक्शन लगा दिया तो लगाने के बाद हम मुख्यतः डूराप्रोजन लगाना न भूलें। कई पशुपालक भाई यह इंजेक्शन गाय भैंस को इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर को नहीं बताते हैं कि यह ज्ञापन है या नहीं है। तो कई बार डॉक्टर यह इंजेक्शन लगा देता है, तो पशुपालक को पहले डॉक्टर को बता देनी चाहिए कि यह गाय ज्ञापन है। यदि डॉक्टर के लिए यह इंजेक्शन इमरजेंसी है तो उसके साथ डॉक्टर को डूराप्रोजन जरूर लगाना चाहिए। सभी बीमारियों से बचने के लिए यह इंजेक्शन रामबाण इंजेक्शन है, इंजेक्शन OTC। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यह इंजेक्शन, कई बार देखा जलन करती है, तो इन सभी जलन से बचने के लिए यह इंजेक्शन IV नस में इंट्रावेनस दिया जाता है। IV इंजेक्शन लगाने से यह इंजेक्शन जलन नहीं करता है।
कई बार देखा है यह तीनों रूटों से दी जा सकती है। आईवी, सबकट, इंट्रामस्कुलर, तीनों रूटों से हम यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। आरएल, डीएनएस, इंटालाइट, इनमें यह इंजेक्शन डाल सकते हैं। इसमें यह इंजेक्शन डालने पर सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इंजेक्शन ओटीसी को धूप के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि हम धूप में रख देंगे तो यह इंजेक्शन खराब हो जाएगा। इसका टेम्परेचर 10 mg टेम्परेचर होता है, वह 10 डिग्री होना चाहिए। यदि हम फ्रीज में रख देंगे तो भी यह इंजेक्शन खराब हो जाएगा। इंजेक्शन ओटीसी, यह इंजेक्शन 1 ml 10 kg बॉडी वेट पे लगाना चाहिए। यदि एक गाय भैंस का बॉडी वेट है वो 400 किलो है तो 40 ml, या 10 kg बकरी का है बॉडी वेट है तो 1 ml, अगर 40 kg है तो 4 ml लगाना चाहिए। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो मुख्यतः सभी बीमारियों में यह इंजेक्शन काम करता है। इंजेक्शन ओटीसी, कई बार देखा है डॉक्टर आता है वो कई बार यह इंजेक्शन घाव के अंदर भी काम में लेता है, क्योंकि इसका इंजेक्शन का घाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस इंजेक्शन का उपयोग घाव में भी बहुत अच्छा है। किसी भी पशु के अगर घाव हो जाए या किसी प्रकार की चोट लग जाए उस अवस्था में यह इंजेक्शन उसके घाव के ऊपर लगा सकते हैं। या थनों में फफोले हो जाएं उस अवस्था में भी हम यह इंजेक्शन वहाँ पे लगा सकते हैं। कुत्तों के अंदर मुख्यतः कान के अंदर मवाद हो जाती है तो कान से पानी निकलता है या मवाद आती है, उस अवस्था में यह इंजेक्शन 2 ml 3 दिन तक कंटिन्यू कान में डालेंगे, कुत्ते की मवाद है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी बोलस भी आती है, बोलस पे वीडियो अगला नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, उसके बारे में हम सभी डिटेल से बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह इंजेक्शन की यह बातें ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए कि यह इंजेक्शन जलन करता है। इसे जलन से बचने के लिए यह इंजेक्शन आईवी ही देना चाहिए।